और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय लाइव जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों और आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम करा और एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में सभी पूर्व वक्ताओं ने यहां से बोला, और मंच पर विराजमान देश के रक्षा मंत्री, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जिनको अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, और हमारे हम सब के अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं आज इस बहुत ही भव्य और ऐसा कार्यक्रम जो आने वाली पीढ़ियों को एक मार्ग प्रशस्त करने वाला है, इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी का तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी यहां से प्रणाम करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में जिनके चरण पड़े हैं, मां गंगा के तट पर जिनके चरण पड़े हैं, देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो पहले भी कई बार बहुत सारे संगठनात्मक कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में यहाँ आते हैं, एक बार उनका फिर से सुधांशु जी का और सभी अतिथियों का मैं एक बार देवभूमि पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर से मोहन यादव जी, जिनके बारे में स्वामी जी ने भी यहाँ से कहा, वो अनेकों जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से हैं, और मैंने अभी वहाँ जब मुझे राजस्थान में शपथ ग्रहण के समय आप मिले थे तो मैंने उनसे चर्चा भी की थी, और मोहन यादव जी की तलवारबाजी मैंने सोशल मीडिया में देखी, तब से मैं इन गुणों का भी मुरीद हो गया। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में, और इसके लिए स्वामी जी ने जब कार्यक्रम की रचना की थी तो स्वामी जी ने तब कहा था कि मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इस कार्यक्रम में शिलान्यास के लिए बुला रहा हूं। उनको मैंने निवेदन किया है और मैं घर घर जाकर लोगों को स्वयं निमंत्रित करूंगा, और उसका आज प्रतिफल यहां पर दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो हमारे योग साधक, स्वयंसेवक, शिक्षकों तथा गुरुकुल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्राचीन गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसी को जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और प्राचीन गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी हैं। मैं इस अवसर पर भारत मां के महान सपूत स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी, स्वामी दर्शनानंद जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। देश भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले पतंजलि योग पीठ के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर पतंजलि योग परिवार के द्वारा विश्व के श्रेष्ठतम और विशालतम आज जो पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास की हुई, मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने जिस प्रकार से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से विश्व में योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार पतंजलि गुरुकुलम भी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक बनेगा। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार स्वामी रामदेव जी अपने संघर्ष से, तप से, योग से, प्राणायाम और अध्यात्म व स्वदेशी चिंतन के माध्यम से
भारतीय शिक्षा की पताका को पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में गुरुकुलम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम करेगा, जिससे वो एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे। भाइयों बहनों, आज जिसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है गुरुकुलम, वह अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है और गुरुकुल में गुरु अपने छात्रों को कुलवाहक मानकर उन्हें तैयार करते हैं तथा शिक्षित कर उन्हें आदर्श मनुष्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथ ही उनके जीवन की आगे आने वाली तमाम चुनौतियों के लिए उनको हर प्रकार से तैयार करने का काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में पतंजलि गुरुकुलम रूपी गंगोत्री से निकले हुए छात्र जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसकी धर्म ध्वजा को संपूर्ण विश्व के अंदर चारों ओर फहराने का कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण संभव है और पतंजलि गुरुकुलम का आज का ये शिलान्यास का शानदार समारोह इस मार्ग को, इस उद्देश्य को सार्थक करेगा। इस अवसर पर चूंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, हमने श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का भी अभी उद्बोधन यहाँ पर होना है। मैं स्वामी जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसे तो स्वामी जी सब बात हमारी मान लेते हैं और हम लोग भी स्वामी जी जो मार्ग बताते हैं हम उस मार्ग पर आगे चल देते हैं कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एनसीसी भी अनिवार्य हो जाए, जिससे कि हमारा शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र ज्ञान की जो प्रांतीय परंपरा है उसको भी बल मिल सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार देश में पहली बार गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर लाने का काम कर रही है। देश का परचम पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। आज परिणाम आप सबके सामने हैं। अभी भाई मोहन यादव जी जब बोल रहे थे तो वो द्वापर की बात कर रहे थे, त्रेता युग की बात कर रहे थे और मैं कहूंगा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत गए और बीच में द्वापर भी आ गया, उससे पहले त्रेता था, तो त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, जितने वर्ष हुए वहां भगवान राम पैदा हुए और पूरे उस समय के लोगों ने राम राज्य देखा, भगवान राम को देखा, अयोध्या को देखा और हम सब के सामने भी वो सारे वर्ष हटा दिए जाए जो द्वापर के हैं और कलयुग के हैं जो 5000 वर्ष बीत गए हैं, तो ये इस अवसर का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से वहां पर उनकी स्थापना हो रही है, फिर से विराजमान हो रहे हैं और इसके साक्षी हम सब 22 जनवरी को बनेंगे। आज काशी में काशी का भव्य काशी और दिव्य काशी, बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनना हो या जिस नगरी से हमारे आदरणीय मोहन यादव जी वहां से आए हैं, उज्जैन का महालोक हो या देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान हो या केदारनाथ जी का नवनिर्माण हो। हम सब जानते हैं 2013 की आपदा में पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, या चार धाम ऑल वेदर जाने वाली सड़कें हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या केदारनाथ जी को जाने वाला रोपवे हो या हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, उसको शिलान्यास का काम हो, और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो देश के पहले ऐसे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीकोंग में जाकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के दर्शन करने का काम किया है और पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड के इस सीमांत क्षेत्र को भारत के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर फिर से लोगों के स्मरण में लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हमारे तमाम जो स्थल हैं उन सबका जिस प्रकार से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है, हमारे मंदिरों का ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का भी संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। आप सब बताइए कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने की आप सबको कितनी खुशी है? अरे तो जोर से बोलिए।
मैं आप सबकी ऊर्जा को देखकर कह सकता हूं कि आज हर एक भारतवासी का जो राम भक्त है और राष्ट्र भक्त है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब आप सभी एक बात और बताइए, क्या यह खुशी आपको मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अलावा कोई और दे सकता था? क्या दे सकता था? जोर से बोलिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न तो मंदिर बना पाते, न धारा 370 हटा पाते, न 3 तलाक हटा पाते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही निर्देशन में उत्तराखंड में भी विगत समय में हमने अनेकों महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं, बहुत सारी चुनौतियों पर काम किया है और पिछले 23 वर्षों में राज्य स्थापना के बाद हमने बहुत सारे निर्णय पहली बार लिए हैं। और इसमें चाहे आज उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया है, देवभूमि में बड़े मात्रा में जो अतिक्रमण था, 5000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि अतिक्रमण से भी जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमने मुक्त कराने का काम किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार और कठोर कार्रवाई हमने की है। मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के अंदर यहाँ की मातृशक्ति का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उनका संघर्ष है और राज्य निर्माण में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमने 30% का आरक्षण भी अपनी मातृशक्ति के लिए यहाँ हमने सुनिश्चित किया है। देवभूमि में हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं ऐसे बहुत सारे काम हैं, उन सबको बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आज एक इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय मोहन यादव जी का और मेघवाल जी का, सुधांशु जी का, हमारे जितने भी अतिथिगण आए उन सभी का एक बार अपनी ओर से स्वागत करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए और पूज्य स्वामी जी को बधाई देते हुए, उनको शुभकामनाएं करते हुए कि आज जिस उद्देश्य से हमारे गुरुकुलम का शिलान्यास हुआ है, निश्चित रूप से वह सफल होगा, सार्थक होगा और एक नई दिशा हमारे कर्णधारों को मिलेगी। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।